Good morning, student. This is K. Srivastav from the Central Paramount Mission School. I will teach you social study from YouTube channel. Class 6 subject social study. सोशल स्टडी में मैं अभी आपको इसके पहले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड दूसरा चैप्टर में है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक जो ज्योग्राफी का 2 चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर को आपको इसके पहले वीडियो में मैं सेंड कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अभी आपको ज्योग्राफी में 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ में there are 2 great times of solar illumination that affect every location on the earth. One is the daily times of the daylight and darkness, and the other is the annual times of lengthening and shortening of the daylight period with season। कहने का मतलब हो गया कि मोटा मोटी इसमें जो है सो 2 पार्ट्स आते हैं। एक जो है सो आपको रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। तो इसी को राइम्स में कन्वर्ट किया है। तो रोटेशन जो होता है उससे डे एंड नाइट होता है चेंजिंग, और रिवोल्यूशन होता है उससे सीजन चेंजिंग होता है। द अर्थ है 2 टाइप ऑफ मोशन। मोशन 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं रोटेशन और दूसरे को कहते हैं रिवोल्यूशन। द स्टिच द वर्ल्ड अराउंड द टाइमेटिक बीट ऑफ इवेंट लाइक डे एंड नाइट, सीजन एंड मेनी अदर फेनोमेना। एक से आपको बता दिए कि रोटेशन से, तो अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि द अर्थ स्पाइन ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है अपनी ही कील पर, अपनी धुरी पर वो जो है सो ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर वह मूव करते रहती है, घूमते रहती है अपनी कील पर। द मोमेंट ऑफ द अर्थ है ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। जो अपने कील पर जो गति प्रदान करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। The Earth axis is titled at the angle of 23.1/2 degree from the perpendicular position and 66.1/2 degree from the orbital plane. This tightening of axis called inclination of the Earth axis। इसको हम अर्थ एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दे रहा है कि द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट एक्सिस 24 आवर। एक बार जो है यह रोटेट करती है यानी कि घूमती है, उसको घूमने में 24 आवर यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे का समय लगता है। फिर रोटेनिंग 1/2 ऑफ द अर्थ सरफेस गेट लाइट फ्रॉम द सन। 1/2 मतलब आधा पार्ट जो होता है, यानी कि जो 24 आवर में 12 आवर जो पार्ट होता है वह सनलाइट से वह रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि लाइट उसमें मिलती है। अनदर हाफ रिमाइनिंग डार्क, और हाफ पार्ट जो होता है तो वह डार्क अंधेरा रहता है, यानी कि 12 आवर अंधेरा में रहता है। सो द लाइटेस्ट हाफ है इज डे एंड द डार्क हाफ इज नाइट। इसलिए जिस पार्ट में हमको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, वह पार्ट जो है तो दिन कहलाता है, और जिस पार्ट में हमें रोशनी नहीं मिलती है वह पार्ट जो है सो रात कहलाती है। द सन रे आर स्लेटिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। सन रे सूर्य की किरणें जो होती हैं स्लेटिंग तिरछी, सुबह और शाम दोनों टाइम में सूर्य की किरणें तिरछी पृथ्वी पर पड़ती है। दे फॉल ऑन ए लार्ज एरिया ऑन द अर्थ सो देयर इज लेस हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग। कहने का मतलब इस लाइटिंग मतलब तिरछा पड़ता है, जिसके कारण जो है सो अधिक एरिया को कवर करता है, जिसके कारण जो है सो रोशनी जो है आपको सूरज की किरणें जो होती है वह आपको कम मिलता है सुबह और शाम। द सन रे आर वर्टिकल और जेटिव वर्टिकली नून, दोपहर में सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं। दे फॉल ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ। तो जो सीधे पृथ्वी पर जब आती है दोपहर के समय में, तो पृथ्वी का कम एरिया को कवर करता है, जिसके कारण जो है तो दोपहर का समय काफ़ी गर्म होता है, अर्थात उस समय में सन रे जो है तो काफ़ी मिलती है, धूप अधिक मिलती है। द पोर्शन द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। सनराइज इज कॉल्ड मतलब कि सनराइज
यानी कि सूर्य उदय के पहले का जो समय होता है, यानी कि भोर का समय होता है, उसको डॉन्स के नाम से जानते हैं। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद जो यानी सूर्य का अस्त होने लगती है उसके बाद का जो समय होता है उसको डस्क कहते हैं, यानी कि सायकाल कहते हैं। द सर्किल हुई डिवाइडेड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन। डे एंड नाइट को जो डिवाइड किया गया है उसको सर्कुलर इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग में कंपेरिजन किया जा रहा है। इसको मॉर्निंग इज द टाइम ऑफ द सनराइज, सुबह का समय होता है और सूर्य के उदय का समय होता है, उसको हम सनराइज कहते हैं, सूर्योदय कहते हैं। और इवनिंग टाइम होता है, शाम के समय में जो सूर्य का अस्त होने का समय होता है उसको हम सूर्यास्त कहते हैं। द मॉर्निंग इन द टाइम बिटवीन द डे एंड नून, सुबह का समय जो होता है वह दिन के बीच, दिन में वह दोपहर का समय और दिन होता है, और शाम का समय जो होता है उसको नून मतलब मध्य रात्रि कहते हैं या फिर रात कहते हैं। जैसे दोपहर का समय दिन में होता है और उसी तरह से रात में मध्यरात्रि का समय होता है। इन द मॉर्निंग द सन सीम टू द क्लाइंबिंग अप इन द स्काई, आकाश की ओर ऊपर की ओर माने सूर्य का उदय माने होना शुरू होता है। फिर इन द इवनिंग, शाम के समय में इट अपियर टू द डिसेंडिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है तो मतलब नीचे की ओर जैसे रख जाता है उसको, और रात हो जाता है। इन द मॉर्निंग द रे ऑफ द सन अपियर ऑन द ईस्टर्न ओरिएंटल, पूर्वोत्तर भाग से आती है, और इन द इवनिंग शाम में पश्चिमोत्तर भाग में चली जाती है। इस तरह से जो है सो दिन और माने सुबह और शाम का डिफरेंसेज आपको इसमें दे रहा है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, डे एंड नाइट आर फॉर्मेट, इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि दिन और रात का विस्तार होता है। अर्थ टेक 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट मेक डिफरेंट इन लोकल टाइम एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से इसका प्रभावित हो जाता है। अब आपको दिखाया जा रहा है इसमें कि किस तरह से ये सन रे हैं, सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें जिस पार्ट में जा रहा है वह पार्ट जो है तो इसमें आपको लाइट दिखाई पड़ रहा है, वह दिन का पार्ट है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वह अंधेरा है, डार्क दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वह नाइट पार्ट है ना। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ है ड्यू टू रोटेशन, यानी कि रोटेशन के कारण ही दिन और रात में परिवर्तन होती है। नेक्स्ट है आपको रिवोल्यूशन है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एलोंग ए फिक्स पथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ये भी एक फिक्स पथ पर ही जैसे माने यह मूवमेंट करती है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। द फिक्स पथ अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, इट इज elliptical in shape as the earth rotate on its axis, it revolve around the sun at the same time. Thus rotation and revolution take place simultaneously. The earth revolves around the sun in an anti-clockwise direction. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution, and this time is considered to be 1 year. मतलब कहने का मतलब कि यह जो है पूरे टाइम, पूरे एक साल का समय जो होता है वह 365 दिन और 6 घंटे का होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है, जो वह एक पूरे रिवोल्यूशन को पूरा करने में समय लगता है, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, मतलब 1 साल का समय कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये हो गया। फिर अब लीप ईयर के बारे में जानना चाहेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 डेज इन ईयर, मात्र हम लोग एक साल जो है 365 दिन को ही काउंट करते हैं। एंड आफ्टर एवरी 4 ईयर, और प्रत्येक 4 साल के बाद द बैलेंस ऑफ 6 आवर, यानी कि 6 घंटे का समय जो बच जाता है, क्योंकि एक्चुअली में 1 ईयर जो होता है 365 डेज एंड 6 आवर का होता है, लेकिन हम लोग जनरल काउंट करते हैं 365 डेज ही काउंट करते हैं। लेकिन एवरी ईयर क्या होता है कि 6 आवर टाइम जो होता है वह लेफ्ट होते जाता है, जो लास्ट में इंक्लूड होकर के चौथे साल जो होते हैं वह जो है तो 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, यानी हर 3 साल के बाद चौथा साल 6 आवर जो होता है वह 24 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। 24 आवर इक्वल टू 1 डे होता है, एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह एक दिन 24 आवर जो हो जाता है वह ऐड होकर के दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और वह एक दिन जो ऐड हो गया वह कहाँ चला जाता है, फरवरी महीना में वह काउंट हो जाता है। अर्थात फरवरी एवरी ईयर का फरवरी मंथ जो होता है 28 डेज का होता है, और उसमें 1 डे जब ऐड हो जाता है तो फरवरी माह 29 डेज का हो जाता है। अर्थात वह 29 डेज का जो मंथ जो होता है फरवरी, वह लीप ईयर के
मान कहलाता है। दस एवरी 4 ईयर फरवरी है 29 डेज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूजुअल 28 डे एंड द ईयर है 366 डेज, और वह लीप ईयर का साल जो हो जाता है वह 365 दिन के बजाय 366 दिन का हो जाता है। सच ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, इस तरह के साल को हम लीप ईयर यानी अधिवर्ष के रूप में काउंट करते हैं। द ईयर 2016 वाज द लास्ट लीप ईयर, व्हेन आर वी गोइंग टू हैव द नेक्स्ट वन। कहने का मतलब है कि जो ईयर जो होता है वह 4 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वह साल जो होता है लीप ईयर का साल होता है। और जिस ईयर का रिमाइंडर जो है हमें बच जाता है उसको मान लेते हैं कि वह साल लीप ईयर का साल नहीं होता है। यानी कि एवरी 3 ईयर्स के बाद जो है तो चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर का साल होता है, जिसका फरवरी मंथ 29 डेज का होता है और ईयर 366 डेज का होता है। अब इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, ऑकरेंस ऑफ सीजन। ये आपको जो है तो इसमें दिया है। अब इसमें दे रहा है आपको फिनोमेनन ऑफ सीजन। सीजन में कहते हैं ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 सीजन। एक साल में हम ऋतु जो है 4 ऋतु में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होता है स्प्रिंग, दूसरा समर, तीसरा ऑटम और चौथा विंटर होता है। सीजन चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रेफरेंस ऑफ द सन, द चेंज आर ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो होता है आपको ये सीजन में परिवर्तन होता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन ए फिक्स डायरेक्शन, और इसका दिशाएं जो होता है फिक्स होता है। अब ये आपको इच वन करके एक एक करके सबके बारे में आपको मैं बता दूं। अब पहला है आपको समर के बारे में बताया जा रहा है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लिनेटेड टुवर्ड द सन फॉर 6 मंथ बिटवीन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर ऋतु। उस समय का जो समय जो होता है उसको हम समर यानी कि गर्मी के मौसम कहते हैं। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, उसमें पर्याप्त एरिया में क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश प्रभावित रहती है। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स लेटिंग सनडे, मतलब तिरछा सन सूर्य की किरणें प्राप्त करती है। हेंस दिस हेमिस्फीयर एंजॉय द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकांश समय जो है तो फिर विंटर सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। 21 जून द सन रे फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डायरेक्ट सीधा वह उस पर पड़ता है। ड्यू टू दिस एरिया अराउंड दिस लेटीट्यूड बिकम वेरी हॉट, जिसके कारण जो है तो वह उस डायरेक्ट जब पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगा तो जिस एरिया में सूर्य की प्रकाश पड़ेगा वो एरिया काफ़ी जो है तो गर्म एरिया होती है। ऑन द अदर हैंड द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, माने कम गर्मी वो रिसीव करता है। कारण होता है कि द रे ऑफ द सन स्लैटिंग, कारण कि सूर्य की किरणें जो होती है तिरछी पड़ती है। तो तिरछी पड़ने के कारण सूर्य की प्रकाश जो है किरणें होती है पृथ्वी पर और कम मात्रा में आती है। हेंस ऑन द 21 जून द डे आर लॉन्गर, मतलब दिन जो है तो बड़ा होता है, एंड नाइट आर शॉर्टर, दिन रातें जो है छोटी होती हैं। दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाते हैं। कब? 24 जून को। इसी तरह से आपको दे रहा है ऑटमनल एक्सपीरियंस। ऑटम ये समर हो गया, समर का मतलब गर्मी हो गया। ऑटम मतलब होता है पतझड़ ऋतु होती है, जिस ऋतु में पेड़ के सभी पत्ते सब झड़ने लगते हैं, सभी पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें नए पत्ते का आना शुरू हो जाता है। द अर्थ मूव ग्रेजुअली एंड आफ्टर 3 months ऑफ समर सोल्स्टिस ऑन 23 of September इट रीच दैट द पोजीशन ऑफ एटॉमिक वेट, इसको हम पतझड़ ऋतु कहते हैं। फ्रॉम 21 जून ऑनवर्ड द लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब दिन का लंबाई जो होता है वो छोटा होने लगता है। एंड द लेंथ ऑफ द नाइट स्टार्ट इंक्रीजिंग, और रातें जो है सो बड़ी होने लगती हैं। दिन छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी होने लगते हैं। द ऑपोजिशन ऑफ द टेक प्लेस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑन 23 September, नॉर्थर्न एंड साउथर्न पोल रिमाइन
equidistant from the sun, the sun ray thus fall vertically on the equator, the day and night became equal. Vertically जब हो जाता है तो दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। और कब? 23 सितंबर को। The day and night become equal of the all over the world. This period in the northern hemisphere is called the autumnal incubation season and the southern hemisphere is called the spring season. अब आइए विंटर सीजन के बारे में मैं बता दूं, जाड़े ऋतु के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जाड़ा ऋतु में जैसा आपको दे रहा है ऑन 23 दिसंबर द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टूवर्ड द सन एंड द सन रे fall vertically on the tropic of Capricorn. Now the southern hemisphere receive more heat, तब अधिक गर्मी वह रिसीव करता है एंड एक्सपीरियंस समर, जिसके कारण क्या होता है काफ़ी वहाँ गर्मी पड़ती है। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट, उस समय में दिन जो होते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और रात जो होते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं, दिन बड़ा और रात छोटा। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विथ शॉर्टर डे and longer night. Place between the Arctic Circle and the North Pole will experience 6 months of darkness, while people will place between Antarctic Circle and the South Pole will now have 6 months of light. Antarctic Circle has 24 hours of continuous day and night light at the time. उस समय में वह दिन में प्रकाश होता रहता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस, जिसको हम जो है तो जाड़ा ऋतु कहते हैं। और ये स्प्रिंग सीजन के बारे में, ये 21 मार्च हैज स्प्रिंग सीजन। 21 मार्च जो होता है तो स्प्रिंग सीजन में होता है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, उस समय में जो है सो स्प्रिंग सीजन जो है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है, मतलब उत्तरी अक्षांश में रहता है, और ऑटम जो होता है वह दक्षिणी में रहता है। द सन shine directly on the equator and there are 12 hours of the day and 12 hours of the night, मतलब डायरेक्ट सीधा हुआ पृथ्वी पड़ता है, जिसके कारण जो है सो 12 घंटे के दिन हो जाते हैं और 12 घंटे की रात हो जाते हैं ऑल ओवर द पूरे पृथ्वी पर। द सन राइजेज एट द नॉर्थ पोल एट नून, नॉर्थ पोल एट नून, जब दोपहर में जब नॉर्थ पोल पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो ही रिमाइंड द इल्यूमिनेटेड एंटायर द सितंबर इक्वेटर। द सन सेट एट द साउथ पोल at noon after having been a light since the September equation। इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर जो है आपको समाप्त हो गई। ये चैप्टर को पढ़ा दिए मोटा मोटी। इसमें है यह मोशन ऑफ द अर्थ जो हुआ इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को रोटेशन कहते हैं और दूसरा को जो है सो रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन के कारण दिन और रात होता है और रिवोल्यूशन के कारण सीजन में परिवर्तन होते हैं, सीजन चेंजिंग होते हैं। सीजन को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ये 4 पार्ट में सीजन है, जिस सीजन का नाम आपको मैंने दिए समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। ये 4 सीजन है। ये चारों सीजन के बारे में आपको डिटेल्स में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। थैंक यू।